नमस्कार, मैं राघवेंद्र भारद्वाज यूट्यूब चैनल एजुकेशनल साइकोलॉजी फाइनल टच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जो दी है किसने? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड, जो कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान के क्या जनक माने जाते हैं। ये मुख्यतः साइको थेरेपी पर काम कर रहे थे, मनोचिकित्सा पर काम कर रहे थे, एक मनोचिकित्सक थे। और इन्होंने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में बताया था कि मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार क्या है? लिबिडो है, जो जन्म से व्यक्ति में आती है और यह लिबिडो अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र होती है। तो व्यक्तित्व के विकास को फ्रायड ने मनोलैंगिक अवस्थाओं के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया। फ्रायड का कहना था कि बालक लिबिडो के साथ पैदा हुआ है और ये लिबिडो का केंद्र है, जो सेंटर है काम इच्छा की पूर्ति का, वो अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र या स्थानांतरित होता है। इसलिए उसने सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्था? 5। अर्थात ये लिबिडो अलग अलग अवस्था के दौरान अलग अलग केंद्रों पर ट्रांसफ़र होती है। पहली स्टेज बताई थी ओरल स्टेज, मुखीय अवस्था, जहाँ सेंटर क्या है? मुख है, माउथ है, और ये जन्म से लगभग 1.5 या 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद आती है एनल स्टेज या गुदी अवस्था। यहाँ लिबिडो का केंद्र एनस हो जाता है और ये 1.5 या 2 वर्ष से 3 वर्ष तक वो कहाँ रहती है? 1.5 या 2 से 3 तक। इसके बाद आती है फेलिक स्टेज, लिंग प्रदान अवस्था, जो 3 से 6 वर्ष तक होती है। ये प्री स्कूल एज है, जिसे नर्सरी स्कूल एज भी कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पर लिबिडो का जो सेंटर है उसके जननांगों पर आ जाता है, वह जननांगों को जानने पहचानने लग जाता है। इसके बाद आती है लेटेंट स्टेज, चौथी सुसुप्त अवस्था, जहाँ बालक 6 से 12 साल का होता है, बाल्यावस्था में चला जाता है और स्कूल एज है। ये कौन सी एज है? स्कूल एज। अब बालक स्कूल जाने लग जाता है तो इसकी काम प्रवृत्ति थोड़ा सुसुप्त हो जाती है। लास्ट और 5वीं स्टेज है जेनाइटल स्टेज, जनन अवस्था। यहाँ बालक की जो काम इच्छा है या काम भावना है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और बालक अपने जननांगों के बारे में जानता है, उनकी क्रिया भी जानने लग जाता है। तो इस प्रकार 5 स्टेज उसने अपनी बताई गई है। प्रथम अवस्था मुखीय अवस्था, जिसका आयु काल है जन्म से लेकर 1.5 या 2 साल तक। यहाँ जो कामिच्छा का केंद्र है, लिबिडो का केंद्र है, वो क्या रहता है? मुख उसके ओरल ऑर्गन्स होते हैं। तो वह इस समय उसको फीडिंग की या दुग्धपान की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ उसके सेंटर क्या है? ओरल है, मुख है, तो वह हर एक वस्तु को मुँह में लेना, माँ का स्तनपान करना। तो यहाँ सकिंग रिफ्लेक्स, चूषण प्रतिवर्त सबसे पहले डेवलप होता है और वह हर एक वस्तु को मुंह में लेता है, उसे चूसता है, चाटता है, लिकिंग करता है। यह भी 2 स्टेज में, सब स्टेज में होती है। पहले ओरल सकिंग होती है और जब उसका स्तनपान छुड़वाने की कोशिश की जाती है तो वो ओरल बाइटिंग, उनको क्या है? बाइट करने लग जाता है, काटने लग जाता है। तो पहली स्टेज ओरल स्टेज। सेकेंड स्टेज ट्रांसफ़र, ओरल स्टेज से ट्रांसफ़र होकर काम इच्छा लिबिडो का केंद्र कहाँ जाता है? एनस पे, गुदा पर, जो मल त्याग के अंग हैं वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। इस अवस्था में बालक को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। मलमूत्र त्यागने में बालक क्या है? संतुष्टि उत्पन्न अनुभव करने लगता है। इसकी भी 2 सब स्टेज हैं। एनल एक्सपल्सिव, जब वह मलमूत्र त्यागने में आनंद प्रदान करता है, आनंद अनुभव करता है, और दूसरी एनल रिटेंटिव, वह कभी कभार इनको रोकने में संतुष्टि अनुभव करने लग जाता है। थर्ड स्टेज है फेलिक स्टेज, लिंग अवस्था। ये 3 से लेकर 6 वर्ष तक की है। यह स्कूल पूर्व अवस्था है, प्री स्कूल एज है। यहाँ
उसकी लिबिडो का सेंटर ओरल से एनर और एनल से अब उसके यौनांगों में स्थानांतरित हो जाता है। बालक अपने यौनांगों में अंतर समझने लग जाता है कि कौन से तो नर के अंग हैं, कौन से मादा के अंग हैं, लेकिन उनको एज ए टॉय बिहेव करता है। इनसे खेलने में उसको आनंद अनुभव होता है। इस अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स यह मेल चाइल्ड या बालक का एक करैक्टर है, जहाँ वह अपने विपरीत लिंगी पेरेंट्स, जो मेल चाइल्ड का विपरीत लिंगी पेरेंट कौन है, माता, मदर से स्नेह करता है, प्रेम करता है, और इस प्रक्रिया में वह अपने समलिंगी फादर को क्या मानता है, प्रतिस्पर्धी मानता है। यह एक ग्रीक माइथोलॉजी है जिसमें एक ओडिपस करैक्टर होता है। वह अपने माता से प्रेम करने लगता है और इसमें वह जब अपने पिता को प्रतिस्पर्धी मानता है तो अपने पिता की हत्या कर देता है। तो इस कॉम्प्लेक्स को, इस विकार को ही ओडिपस कॉम्प्लेक्स कह दिया गया। बालिकाओं में इसी प्रकार का इससे विपरीत एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस में था, बालक में, मेल चाइल्ड में। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में है, फीमेल चाइल्ड में, बालिका में। बालिका अपने विपरीत लिंगी पेरेंट्स, पिता से स्नेह करती है और इस प्रक्रिया में अपनी माता को प्रतिस्पर्धी मानती है। यह भी ग्रीक माइथोलॉजी में था। बालिका, इलेक्ट्रा नामक बालिका अपने पिता से प्रेम करने लगती है और माता को प्रतिस्पर्धी मानती है और इसलिए वह अपने भाई के द्वारा अपनी माता की हत्या करवा देती है। तो ये वहाँ से ही लिया गया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दोनों फैले के स्टेज में पाए जाते हैं। बाद में जाकर के ये कॉम्प्लेक्स दूर होते हैं। बालक और बालिकाओं को ये पता लग जाता है कि ये उनके समलिंगी हैं। जहाँ ओडिपस में वो फादर को प्रतिस्पर्धी मान रहा था, इलेक्ट्रा में बालिका अपनी माता को प्रतिस्पर्धी मानती है, तो वह बाद में उन्हें अपने परिवार का ही अंग मानते हैं और ये कॉम्प्लेक्स दूर हो जाते हैं। तो तीसरी स्टेज, फैलिक स्टेज, जिसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। फोर्थ, यहाँ बालक क्या है, प्री स्कूल में है, नर्सरी स्कूल एज में है और उसकी जो कामेच्छा लिबिडो का केंद्र थे वो क्या थे, उसके यौनांग थे। वह नर और मादा में अंतर करना शुरू कर देता है। फोर्थ स्टेज है लेटेंट स्टेज, प्रसुप्त काल। 3 स्टेज तक उसकी लिबिडो जब ओरल से एनल और एनल से फेलिक में ट्रांसफ़र हुई थी, अब वह बालक बाल्यावस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में है, बाल्यावस्था में, और वह स्कूल जाने लगता है। स्कूल एज है और बालक अन्य कार्यों में क्या हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। अब उसका इस लिबिडो पर ध्यान नहीं रहता, अर्थात ये लिबिडो क्या हो जाती है, सुप्त या निष्क्रिय हो जाती है, सुप्त या निष्क्रिय। अब वह कामेच्छा के बजाय अन्य शारीरिक कार्य करने लगता है, अन्य शारीरिक कार्य करता है। तो यहाँ लिबिडो खत्म नहीं होती, यहाँ लेटेंट या सुप्त हो जाती है या छिप जाती है। तो ये कौन सी थी, फोर्थ स्टेज। 5वीं स्टेज है जेनाइटल, जनन अवस्था। 4 स्टेज से गुजरती हुई लिबिडो यहाँ पूर्ण परिपक्व हो जाती है, किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है बालक। यौनांग की क्रिया समझता है। जहाँ वह फैलिक स्टेज में एज ए टॉय बिहेव कर रहा था, यहाँ पर उसे उसके अपने यौनांगों के फंक्शन पता रहते हैं। इस प्रकार ये 5 अवस्थाओं से गुजरती हुई मनोलैंगिक विकास अवस्था होती है। प्रत्येक अवस्था का एक स्वस्थ रूप से विकास होना जरूरी है।
यदि किसी अवस्था में को विकास नहीं हो पाता है, हेल्दी स्वस्थ विकास नहीं होता, कोई कमी रह जाती है, तो बालक का व्यक्तित्व उसी अवस्था में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं, स्त्रीकरण या फिक्सेशन। किसी अवस्था, एक अवस्था में स्वस्थ विकास न होने पर जब किसी एक अवस्था में स्वस्थ विकास नहीं होता है तो उस अवस्था के करैक्टर बालक के जन्म भर जारी रहते हैं और वह किशोरावस्था के पश्चात भी पूर्व अवस्थाओं के गुण दिखाते रह सकता है। जैसे यदि ओरल स्टेज थी फर्स्ट स्टेज, उसका स्वस्थ विकास नहीं हुआ तो जो सकिंग रिफ्लेक्स हैं वो ज़िंदगी भर जारी रह सकते हैं। एनल स्टेज का नहीं हुआ तो जो एनल के रिफ्लेक्स हैं वो ज़िंदगी भर जारी रह सकते हैं। और यदि थर्ड में नहीं हुआ तो ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो कि दूर होना ज़रूरी था, वह ज़िंदगी भर जारी रह सकते हैं। तो किसी एक अवस्था के गुणों का फिक्स हो जाना, स्थिर हो जाना क्या कहलाता, स्थिरीकरण कहलाता है। और बालक रिग्रेशन प्रतिगमन अर्थात पूर्व अवस्थाओं के गुण दर्शाने लगता है पहले की। जैसे छोटा बालक है वो अंगूठा चूसता है तो सामान्य व्यवहार है, लेकिन बड़ा बालक होकर के अंगूठा चूसे तो वो फिक्सेशन था और उसकी वजह से पूर्ववर्ती अवस्था में जा रहा है, तो ये रिग्रेशन या प्रतिगमन कहलाता है। इसलिए फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जेनाइटल। इन्हीं अवस्थाओं से होकर लिबिडो ट्रांसफर होती है। धन्यवाद।